माउंटेन के बारे में, वॉल्केनो के बारे में, रॉक के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ चुके थे। अब ये देखते हैं, इससे पहले ये पढ़ लिया था कि रॉक टूटने के बाद, सॉरी इग्नस, वॉल्केनो जो ऊपर से ऊपर निकलता है वो इग्नस रॉक में कन्वर्ट होता है। वो इग्नस रॉक कहाँ कहाँ बन सकता है? पानी के अंदर भी बन सकता है, माउंटेन ऊपर भी, पहाड़ पे भी बन सकता है, यानी क्रस्ट के ऊपर भी बन सकता है। लेकिन अगर वो टूटेगा तो वो सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होगा, है ना। अलग अलग प्रोसेस होंगे, अलग अलग प्रोसेस होंगे, तो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होगा, सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होगा। ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? आखिर कौन सा उस पर फोर्स लगेगा, कौन सा तरीका यूज होगा जिससे वो टूट टूट कर रॉक का टूटना, देखो रॉक कहीं पे टूटेगा, कहीं पे जमेगा, यहाँ से टूटेगा वहां पे जमेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं? किसी चीज का टूटना फूटना इज कॉल्ड वेदरिंग। क्या बोलते हैं? वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है टूटना फूटना, किसका? रॉक का। अब वेदरिंग किसी रॉक का होगा तो दो तरीके से हो सकता है। वो रॉक का दो तरीके से वेदरिंग कैसे होगा? सॉरी, तीन तरीके से होगा। पहला है फिजिकल मेथड, यानी मार पीट के उसको तोड़ दो। मार पीट के, फिजिकल का मतलब यही होता है ना, जैसे अगर मान लो ये दोनों फिजिकल हो गए, मतलब ये दोनों टच में आ गए, फिजिकल का मतलब होता है। और फिजिकल मार पीट के अगर किसी को तोड़ रहे हैं, मतलब जब तक टच नहीं होगा, फिजिकल नहीं होगा, तब तक टूटेगा क्या? नहीं होगा। सुनो, फिजिकल का एक और नाम है मैकेनिकल मेथड। ध्यान सुनो, फिजिकल मेथड का नाम है, फिजिकल वेदरिंग का एक और नाम है क्या चीज? मैकेनिकल वेदरिंग। दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल के थ्रू अगर वेदरिंग होता है, टूट फूट होता है, तो उसको केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। थर्ड, बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी तुम्हारा उसमें हाथ पैर नहीं है, प्लांट का हाथ पैर हो। जैसे प्लांट अगर कहीं पर किसी चीज को तोड़ दे, जैसे ये दीवार में बड़ा सा पेड़ निकल रहा है, प्लांट, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और उसका जड़ जो है उस दीवार को फाड़ के तोड़ देगा। वो क्या हो गया? बायोलॉजिकल वेदरिंग। घर में देखते होगे कहीं पे पेड़ निकल गया, उसका जड़ मोटा होता गया और वो दीवार फट गया। अरे आसपास में, इधर उधर दीवार के आसपास, तो वो फट गया, उसी को बोलते हैं वेदरिंग। कैसा वेदरिंग? बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो हमारे पास वेदरिंग के कितने तरीके हैं? तीन। वेदरिंग मतलब टूट फूट, वेदरिंग के कितने तरीके? तीन है। पहला फिजिकल वेदरिंग, या इसी का एक और नाम है मैकेनिकल। क्या नाम है? मैकेनिकल वेदरिंग। दूसरा केमिकल वेदरिंग, और चौथा, तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्या नाम है इसका? बायोलॉजिकल वेदरिंग। सुनो, ध्यान सुनो। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि कोई भी चीज का टूटना फूटना कैसे होगा? सपोज करो टेम्परेचर बढ़ गया, या हवा आया, किसी को उड़ा के ले गया, किसी को घिसते हुए चला गया। पानी आया, उसको घिस घिस के काट फिट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ से लगातार पानी चल रहा है, तो पत्थर पे भी निशान हो जाता है ना। मान लो 2 साल 10 साल 20 साल पानी लगातार चलता रहा, वो धीरे धीरे कट जाता है। हाँ, कुआं में तो रस्सी से होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। टेम्परेचर से हो सकता है या किसी भी चीज से हो सकता है। केमिकल वेदरिंग में आ जाओ। केमिकल वेदरिंग में हमारा क्या होता है कि ऐसे तुम मानो कि सपोज करो कि कोई क्रैक आ गया किसी चीज में, कोई रॉक है उसके अंदर क्रैक है। अब ऊपर से बारिश हुई, उस रॉक के जो क्रैक है उस क्रैक में पानी घुस गया। अब जब पानी घुस गया, अब वो निकलेगा नहीं। दिन में गर्मी पड़ रही है, कुछ सूख गया, कुछ रह गया, मान लो अंदर तक चला गया, वहां तक गर्मी नहीं पहुंच रही, वो उसका एवोपरेशन नहीं हो पा रहा है। जब एवोपरेशन नहीं हो पा रहा है तो उसी के अंदर रहेगा। रात में ठंड पड़ी, या ठंड के मौसम में, या रात में ठंड, सुबह में गर्मी, दिन में गर्मी, रात में जब ठंड पड़ेगी तो वो जमेगा, है ना। मान लो पहाड़ी इलाका में है ये सब चीज, तो वो जमेगा। जब जमेगा तो पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर बर्फ में, आइस में कन्वर्ट होगा। और तुम्हें पता है कि जब आइस जमता है तो उसका एरिया बढ़ जाता है। कितने लोगों को ये बात पता है? इसीलिए फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में जब हम पानी जमाते हैं तो बॉटल में पानी रख के जो जमाते हैं, उस बॉटल को ऊपर से थोड़ा सा खाली छोड़ देते हैं। अगर फुल करके अगर उसमें बर्फ जमाने की कोशिश करोगे तो वो फट जाएगा, है ना। उसका पेंदा जो है ऐसे ऐसे डांस करता हुआ बाहर निकल जाएगा इधर उधर, फिर वो बेस जो है उसका टिकेगा नहीं और ये गिर जाएगा। या फिर अगर जरूरत से ज़्यादा अगर जम गया तो वो फट भी सकता है ना, डिपेंड करता है वो बॉटल कितना ताकतवर है। तो यही काम उस रॉक के अंदर भी होता है। रॉक के अंदर पानी पूरा फुल हो गया,
रात में जब गर्मी कम हुआ यानी टेम्परेचर लो हुआ, नीचे गिरा टेम्परेचर, तो वो जब जमेगा तो आइस बनेगा, आइस बनेगा तो वो क्या करेगा, फैलेगा। अब जगह है क्या, जगह तो जितना पानी का था उतना ही है। अब ये पानी के जगह से क्या होगा, आइस बनने के बाद इसका साइज बढ़ जाएगा। जब साइज बढ़ेगा तो वो रॉक के अंदर जो क्रैक था वो उसको और फाड़ देगा। तो अब एक बार ऐसे फाड़ा, दरार हो गया, टूट गया, वेदरिंग हो गया, केमिकल वेदरिंग। अब आते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग अभी बताया कि कहीं पर बायोलॉजिकल वेदरिंग जहाँ पर मैकेनिकल या केमिकल नहीं हो, बल्कि किसी प्लांट की वजह से हो जाए, किसी एनिमल की वजह से, जैसे बैक्टीरिया की वजह से हो जाए। बैक्टीरिया खा पी के उसको तोड़ फाड़ करके रख दिया, या कोई दूसरा एनिमल। प्लांट की बात करें, प्लांट ज़्यादा करता है। प्लांट में क्या होता है, जड़ उसका किसी पत्थर में चला गया और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और पत्थर को फाड़ता हुआ चला जा रहा है धीरे धीरे, साल 2 साल 4 साल 5 साल में वो तोड़ फोड़ कर दिया। अब ये वेदरिंग समझ में आया, 3 तरह का वेदरिंग। अब इस वेदरिंग से होता क्या क्या है, एक और चीज समझ लो, इरोजन। इरोजन इन सब में, अगर इन सारे तीनों मेथड में, फिजिकल वेदरिंग में, केमिकल वेदरिंग में और बायोलॉजिकल वेदरिंग में, तुम ध्यान से देखोगे तो जहां पर ये टूटा, जहां पर वेदरिंग हुआ, वो सब्सटेंस या वो रॉक का पार्टिकल्स वहीं पे रह गया, वो कहीं गया नहीं। सपोज करो यहां पे ये रॉक टूटा तो यहीं पे रह गया, कहीं गया नहीं। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं इन सीतु प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इन सीतु प्रोसेस। इन तीनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन सीतु प्रोसेस। एक ऐसा प्रक्रिया है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन सीतु का मतलब ये होता है अंदर ही रह जाए, यानी टूटे और रह जाए वहीं पर, वहीं पर का वहीं पर रह जाए। ऐसा भी तो हो सकता है टूटे और चला जाए, उसको कोई उठाकर ले जाए, है ना, चाहे वो हवा उठाकर ले जाए, पानी उठाकर ले जाए, जैसे भी ले जाए, बहा कर ले जाए, उसको बोलते हैं एक्स सीतु प्रोसेस। वो किस में होता है, वो होता है इरोजन में। किस में होता है, इरोजन में। इरोजन का मतलब कटाव, अपर्दन शायद बोलते हैं उसको हिंदी में, अपर्दन। तो इरोजन में होता क्या है कि जैसे मान लो टूट फूट तो हुआ, साथ में इसे लेकर भी कोई चला गया। कौन कौन लेके जा सकता है, पानी लेके जा सकता है ना, कौन सा, रिवर, उसके बाद हवा ले जा सकता है, समुंदर का पानी ले जा सकता है, सी वाटर, वो डिपेंड करता है, वो अलग अलग आगे पढ़ेंगे। तो इरोजन, ये बताओ ये कैसा प्रोसेस होगा, इन सीतु या एक्स सीतु, एक्स सीतु प्रोसेस होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर वेदरिंग होगा तो इरोजन उसको यहाँ से टहलाते हुए ले जाएगा, कहाँ, दूर ले जाकर कहीं पर ले जाएगा। अच्छा, दूर कहीं पर ले जाकर रखेगा या क्या करेगा, यहाँ से काटा और कहीं ले जाके डिपॉजिट कर दिया, है ना। तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। सपोज करो यहाँ से अगर मिट्टी उठा के ऐसे ले जाए तो यहाँ पे काट दिया, इस यहाँ पे खाई बन गया, गड्ढा, और इसको उठाकर ले जाकर कहीं पे डाल दिया तो वहां भी कुछ बनेगा। तो ये जो बनता है ना, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। यहाँ पे कटा, यहाँ से काट कर ले गया तो इसलिए इरोजन करके ले गया, तो उसको बोलते हैं इरोजनल स्ट्रक्चर। और ले जाकर कहीं पे पटक दिया, डाल दिया, डिपॉजिट कर दिया, इसलिए उस जगह को, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डिपोजिशनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसको, डिपोजिशनल स्ट्रक्चर। तो इरोजन की वजह से स्ट्रक्चर कितने होंगे, स्ट्रक्चर जो होंगे पहले हम अलग अलग पढ़ लेते हैं कैसे कैसे। एक बाई रिवर, नदी के द्वारा जो इरोजन होता है उससे क्या क्या बनता है, तो 2 तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। एक बनेगा इरोजनल स्ट्रक्चर, यहां से काटेगा ये, रीजनल स्ट्रक्चर, और एक यहां से काट के ले गया और कहीं पे ले जाके डाल दिया, उसको बोलते हैं डिपोजिशनल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे उसे, डिपोजिशनल स्ट्रक्चर। याद रहेगा ये, नदी के द्वारा कहीं पे काटेगा और कहीं पे जमा करेगा, कहीं पे काटेगा इरोजनल स्ट्रक्चर, कहीं पे जमा कर देगा, उसको बोलते हैं डिपोजिशनल स्ट्रक्चर। इसके एग्जांपल्स याद रखने, क्या है, कैसे याद रखना है, देखो वी शेप वैली, नाम सुने हो, पहाड़ों पे ये वी शेप वैली बन जाता है। उसके बाद गार्ज सुने हो, कैनियन, नाम सुने हो, नहीं सुने हो, तो अभी सुन लोगे, अभी देख भी लोगे। वी शेप वैली, गार्ज, कैनियन, पॉटहोल्स, और बताओ किसी को याद है, रैफिड्स या रेफाइट्स, मियांडर का नाम सुने हो, मियांडर, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, मियांडर,
मियांडर, और इसको बाद में करेंगे, ठीक है, पहले ये कर लेते हैं। मियांडर, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक, इन सब का नाम नहीं सुने हो? नहीं सुने हो, वेरी गुड, नहीं सुने हो। अच्छा देखो, ये सब होता क्या है इसके बारे में अभी मैं फिगर में समझाता हूं। देखो, वी शेप वैली किसे कहते हैं, और ये इरोजनल स्ट्रक्चर कैसे है, किसके द्वारा है? नदी, रिवर के द्वारा है। नदी ये सब काट रहा है, तो देखो नदी कहीं पे बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, काफी टाइम बह गया, काफी टाइम बहने के बाद, काफी टाइम बहने के बाद ये इस तरह का काट काट के इस तरह का शक्ल बना दिया, ठीक है। नदी ऐसे बह रहा है और ये ऐसे शेप बना दिया, इसको क्या बोलते हैं? वी शेप वैली। क्या होगा? ये बन गया, इस तरह का शक्ल होगा। यहाँ पर देखो, ये पानी ऐसे से जा रहा है, पानी इस पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये होता है हमारा वी शेप वैली, ये वी शेप वैली। लेकिन इसको अगर और काट दे, अगर इसको और काट दे तो ये बन जाता है गॉर्ज। ये थोड़ा मैं ऐसे बनाता हूं, अब थोड़ा और स्टीप बन गया, इसको बोलते हैं गॉर्ज या गार्ज, ठीक है। अब ये थोड़ा और ऐसा बन जाए, यानी पहले बिल्कुल ज्यादा खतरनाक नहीं था, अब ज्यादा खतरनाक हो गया, ये और खतरनाक हो गया, है ना। इसमें तो चलो यहां से टहलते 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 आओगे, आराम आराम से डूबोगे, इसमें जल्दी से डूब जाओगे, इसमें तो खटाक से डूबोगे, ऊपर से गिरे और सीधे नीचे। यहाँ देखो, इसमें अगर गिरोगे तो पहले यहाँ पर आओगे, फिर यहाँ पर आओगे, पैर रख रख के चेक करोगे कितना पानी है, कितना पानी है। इसमें तुम्हें पैर रखने की जगह नहीं होगा, तुम सीधे फिसल के नीचे जाओगे, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? कैनियन, इसको बोलते हैं कैनियन। तो ये तीन शेप ऐसे हैं जो वी शेप वैली से जुड़ा हुआ है। वी शेप वैली पहले था, फिर जॉर्ज बना, सॉरी गार्ज बना, फिर कैनियन बन गया। बस कुछ नहीं, उसके साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। साइज थोड़ा चौड़ा था, वी शेप था, थोड़ा और नैरो बन गया, क्या बन गया? ये गार्ज बन गया, और नैरो बन गया, ये बन गया क्या? कैनियन। एक है पॉट होल्स। देखो सपोज करो मैं इधर लिख दूं, ये अलग हो गया, ठीक है। सपोज करो कि ये एक माउंटेन है, पहाड़ है, ठीक है, ये ऐसे है, और ऊपर से ऐसे से पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, और इस पानी में एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर, रॉक पार्टिकल्स, थोड़ा साइज में थोड़ा सा ज़्यादा है, और भी बहुत सारे हैं, पानी के साथ बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें चूंकि पॉट होल समझाना है, तुम सपोज करो कि एक ही पत्थर है वो जो इसको लेके जा रहा है। जब ये लेकर जाएगा तो ये इस पर लगातार टक्कर मार रहा है, टक्कर मार रहा है ना। कुछ दिन के बाद क्या होगा कि ये हल्का सा यहाँ पर ऐसे गड्ढा कर देगा और इसमें फंस जाएगा। ये जो पत्थर था ये यहाँ पर आकर क्या हो गया? फंस गया, और पानी अभी भी चल रहा है। अब देखो पानी इस पे चल रहा है तो इसको धक्का मारेगा, कुछ टाइम के बाद ये पत्थर आकर यहाँ अटक जाएगा, ये पत्थर सीधा नीचे आके यहाँ डूब गया, पानी धक्का मार रहा है और ये पत्थर जो है नीचे चला गया, और इसमें पानी भरा हुआ है। जब इस तरह का होल बन जाए, पत्थर तो अंदर चला गया लेकिन ऊपर से ये होल बनाकर चला गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉट होल। पॉट होल, ठीक है, बात समझ आई? तो पॉट होल क्या होता है, समझ में आ गया? कि कुछ नहीं, एक पहाड़ी इलाके पे इस तरह से पानी चल रहा है, अगर वो पत्थर, उस पे पत्थर को भी साथ में लेके चल रहा है, कुछ छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन उस पार्टिकल्स के लगातार घर्षण की वजह से, लगातार इसके टकराने की वजह से यहाँ पे मान लो कमजोर पर्वत मिला, कमजोर रॉक मिला, और उसको धक्का मार के हल्का सा गड्ढा कर दिया। अब जैसे ही गड्ढा होगा, पानी तो तेजी से बह रहा है, अब ये पानी इसको लगातार धक्का मार मार के नीचे की तरफ पहुंचा दिया, यहाँ पर एक होल बन जाएगा, पॉट होल, छोटा सा पतला सा होल बन जाएगा। अब इतना भी पतला नहीं है ना, थोड़ा इस साइज में पॉट होल बन जाएगा, और ये सीधे नीचे की तरफ चला गया। इस प्रोसेस को, इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पॉट होल बोलते हैं। अब देखो रेफाइट्स क्या होता है? रेफाइट्स के बारे में तुम देखोगे तो सपोज करो कि ये कोई चट्टान है, रॉक पर्वत है, और इसके ऊपर सपोज करो कि कहीं पे हार्ड रॉक होगा, कहीं पे सॉफ्ट रॉक होगा। सपोज करो कहीं पे बहुत हार्ड है, कहीं पे सॉफ्ट है। लेट्स से कि ये हार्ड रॉक है, मैं जो ऐसे कर दिया, ये क्या है? हार्ड रॉक है, और इसके ऊपर पानी बह रहा है, पानी बह रहा है ऐसे। कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि ये पानी हार्ड रॉक को इरोड कर पाएगा क्या?
हार्ड रॉक का इरोजन कर पाएगा क्या? नहीं। लेकिन सॉफ्ट रॉक को तो इरोज कर देगा। सपोज करो ये हार्ड रॉक है, ये वाला है हमारा हार्ड रॉक और ये है हमारा सॉफ्ट रॉक, ठीक है। तो सॉफ्ट, ठीक है, हार्ड रॉक को नहीं कर सकता ये पानी, लेकिन सॉफ्ट रॉक को तो इरोड कर ही सकता है। तो कुछ दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद तुम्हें ये दिखेगा, अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में ये है कि भाई ये हार्ड वाला तो ऐसा ही रहेगा, हार्ड वाले को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये सॉफ्ट रॉक जो है इसको पानी यहाँ से आएगा और ये इस तरह से इसको इरोड कर लेगा यहाँ से, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे ये इरोड करके जाएगा, ये इरोड कर देगा, यहाँ पर से मिट्टी निकाल कर या रॉक का पार्ट निकाल कर चला जाएगा। अब बताओ, अब पानी लहरा के चलेगा? अब पानी सीधा सीधा चल रहा था, अब देखो ये पानी यहाँ से आया, पहले ऐसे जाएगा और फिर ये लहर मारेगा ऊपर, फिर नीचे जाएगा और ये, ठीक है। ये पानी इस तरफ से चलेगा ऐसे, ये लहरा लहरा के चलेगा, डांस करता हुआ पानी। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? रैफिड्स या रैफाइट्स। क्या बोलते हैं? रैफाइट्स बोलते हैं। अब आता है कि मियांड्रिंग। कभी नदी को डांस करते हुए देखे हो? हाँ, इसको डांस करते हुए देख लो, मतलब नदी को डांस करते हुए देख लिया, क्योंकि ये भी कौन सा नदी है? हगोरी नदी है। तो हगोरी नदी को अगर डांस करते हुए देख लिया, मतलब नदी को डांस, इसका डांस ही मियांड्रिंग कहलाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये डांस कहाँ कर रही है। पहाड़ों के ऊपर, हाँ बोलो, कौन है? तो नदी ना, तो इसके डांस को डांस नहीं बोलेंगे, इसके डांस को मियांड्रिंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हगोरी नदी है और ध्यान रहे ये कोई ऐरी गहरी हगोरी नदी नहीं है, जहां मर्जी वहीं डांस करना स्टार्ट नहीं करता है। डांस करने का भी एक लोकेशन है इसका, क्योंकि नदी जो है डांस वो मैदानी एरिया में करता है। हाँ ध्यान सुनो, नदी जो है वो डांस मैदानी एरिया में करता है। हाँ, नदी जो है वो डांस मैदानी एरिया में करता है, पहाड़ पे नहीं करता है, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिलता। वो ऐसे पहाड़ से उतरता है तो क्या उस टाइम डांस करेगा? नहीं, वो तो अब उसका रास्ता स्पीड पकड़े हुआ है, फुल स्पीड में है ना, हाई स्पीड में पकड़े हुआ लगातार चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैदान में पहाड़ से नीचे उतरकर जैसे ही वो मैदान में उतरा, कौन? नदी, तो वो एकदम मस्त हो जाता है और वो ऐसे चलता है। फिर देखो, ठीक है, ये हाँ मैदान का कचरा साफ करते जाना है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मियांड्रिंग। नदी जब, सुनो, ऊपर तो मौका नहीं मिला बेचारे को, ऊपर तो वो सीधा सीधा ऐसे चला हुआ, क्योंकि रास्ता बनाने का कुछ मौका ही नहीं है, स्लोप के ऊपर है, स्पीड बहुत हाई है, वो उसको नाचने का जो है क्या हुआ, मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैदान में आया, अब वो फ्री है, अब पीछे से कोई नहीं धक्का मारा, बोला जैसे ही मर्जी वैसे चलेंगे, अब ऐसे ऐसे डांस करेगा, ऐसे ऐसे, जिधर से मौका मिलेगा उधर से ही डांस करना स्टार्ट करेगा। नदी के इस डांस को मियांडरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मियांडरिंग, मियांडरिंग, ठीक है, या मियांडर बोलते हैं, मियांडरिंग। अब यहाँ सुनो, डांस करने में इतना मगन हो जाती है ये नदी कि कभी कभी ऐसा होता है, देखो मियांडरिंग समझ में आ गया? अब देखो मियांडरिंग में कभी कभी इतना मगन हो जाती है कि देखो ये कमजोर पड़ गया, यहाँ पर ये स्टेज कमजोर पड़ गया, इतना तेज डांस की ये स्टेज का टांग टूट गया, ठीक है, इस स्टेज का टांग टूट गया। ये बोला अब इधर से इतना दूर नहीं जाना है, बहुत लंबा सफर है, ये काम करो, यहाँ से अपना रास्ता चेंज करो, एक नया रास्ता बनाओ, नया स्टेज क्रिएट करो, और ये यहीं से ऐसे घूमकर ऐसे निकल जाती है, ठीक है। अब बताओ, इधर जो पानी रह गया, ये पानी तो फिक्स हो गया, क्योंकि ये रास्ता बनाया, यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा हो गया, इधर रास्ता मुंह बंद हो गया ना। अब देखो नदी जो पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा डांस कर रही थी, यहाँ पे कम डांस करी। अब जो डांस करने के बाद जो स्टेज टूटा और ये स्टेज टूटकर अलग हो गया, इसी स्टेज को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक। देखो ऑक्सबो लेक क्यों बोलते हैं? देखो नदी का हिस्सा तो अब है नहीं है, हाँ सुनो, नदी का हिस्सा तो है नहीं है, अब इसमें पानी भरा हुआ और ये एक लेक, झील की तरह रह गया अलग। नदी का हिस्सा अब नहीं है, ये नदी का हिस्सा था, अब ये झील बन गया, पानी बिल्कुल अलग है। तो इसका नाम ऑक्सबो लेक क्यों है? क्योंकि देखो बैलों का, तुम लोग अपना अपना पैर देखना,
उसमें इसी तरह का खूंड होगा। ठीक है, तुम लोग अपने पैरों में देखोगे तो बैलों के पैरों में खूंड ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही होता है। तो ये इसी शक्ल का बनता है, इसलिए इसका नाम ऑक्स बो लेक। ठीक है, इसका ऑक्सबो लेक नाम क्यों पड़ा समझ में आया? क्योंकि ये काट कर इसको बिल्कुल अलग क्या बना देता है, ऑक्स के खूंड की तरह, ऑक्स के पैर के जो फूट होता है ना, ऑक्स का, बैल का। तो इसलिए अगर चेक करना है तो अपना अपना पैर देख लेना तुम लोग। ठीक है, तो ऑक्सबो लेक, इतनी बात समझ में आ गई? नहीं है, ध्यान से चेक करना, मिल जाएगा। सारी बात समझ में आ गई? अब तुम्हें कहीं पे पॉट होल लिखा हुआ दिखा, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर अगर तुम्हें दिख जाए, कौन सा, ये रैफाइट्स, मतलब ये डांस करता हुआ, पहाड़ पे डांस करता हुआ नदी है ना। क्यों डांस किया? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना। मेंडरिंग, डांस करने के प्रोसेस को बोलते हैं मेंडरिंग, और वो मेंडरिंग के चक्कर में ये साइड वाला बिजनेस काट के हटा देता है और लेक बना देता है, इसलिए उसका नाम क्या है, ऑक्सबो लेक। इसको नोट करो थोड़ा जल्दी।